आइए हम 7वें अध्याय का अध्ययन करें। कुरिन्थियों की कलीसिया में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। वहां अनेक प्रकार की समस्याएं थी, विशेषकर विवाह और वैवाहिक संबंधों को लेकर बड़ी उलझनें थी। उनमें आपसी मतभेद भी बहुत थे, क्योंकि कोई तो अपने को कैफा या पतरस का, कोई अपने को अपुल्लोस का और कुछ अपने आप को पौलुस का कहते थे। यहाँ तक कि उनमें आपस में भी मुकदमेबाजी चल रही थी और वे सांसारिक अदालतों के चक्कर लगाने में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। ये सब शिकायतें पौलुस के पास भी पहुंच रही थी और इसलिए उसने उनको इस विषय पर पत्र लिखा। लेकिन उसका मूल उद्देश्य उनकी उन समस्याओं को शांत करना था जो उनके दिलों को परेशान किए हुए थी। अतः 7वें अध्याय के शुरू से ही पौलुस उनको परेशान करने वाले उन सवालों को जवाब देता है। अब यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि हम कुरिन्थियों के लोगों की परेशानियों एवं जिज्ञासाओं के मूल कारणों को समझें। कुरिन्थ एक ऐसा नगर था जहाँ के लोग मूर्ति पूजक थे। वहाँ शहरपनाह के ऊपर कामदेवी का भव्य मंदिर था और प्रतिदिन संध्या के समय वहाँ की पुजारी ने नीचे उतरकर कुरिन्थ नगर में आती थी। वे वेश्याएं थी और वेदियों की पूजा अर्चना और रख रखाव का खर्चा उन्हीं की कमाई से चलता था। इस नगर में बहुत से लोग परमेश्वर के जन थे, क्योंकि जिस समय पौलुस कुरिन्थ नगर में आया तो परमेश्वर ने उसे यह कहकर प्रोत्साहित किया, इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए पौलुस ने वहां कलीसिया की स्थापना की। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, वहां की कलीसिया में उठापटक चल रही थी। वहां बहुत सी ऐसी शिक्षा और सिद्धांत फैले हुए थे जिनकी वजह से लोग गुमराह थे। उनके अनुसार मनुष्य का शरीर भोग विलास के लिए ही था और इस विचारधारा ने वहां के लोगों को दो भागों में बांट दिया था। एक तो वे लोग थे जिनका कहना था कि मनुष्य का शरीर चूंकि भोग विलास के लिए ही बना है, इसलिए उसके साथ तुम क्या करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा का ही महत्व है, शरीर के साथ जो चाहे करो। दूसरे वे लोग थे जिनका कथन था कि चूंकि शरीर नरक कुंड है, अतः तमाम शारीरिक यौन क्रियाओं से स्वयं को अलग रखना चाहिए। चाहे आप शादीशुदा भी हों तो भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंधों से बचो, क्योंकि तमाम शारीरिक इच्छाएं बुराई की जड़ हैं। इसलिए दूसरी विचारधारा सन्यास की तरफ ले जाने वाली थी। पौलुस इस 7वें अध्याय का आरंभ इसी प्रश्न के विचार से करता है कि मनुष्य को विवाह करना चाहिए अथवा नहीं, और यदि वह विवाह करता भी है तो अपनी पत्नी से यौन संबंध रखने चाहिए या नहीं। वह लिखता है, तुमने जो प्रश्न मेरे सामने रखे हैं उनके विषय में मेरा कहना है कि पुरुष के लिए अच्छा है कि वह स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। यह आश्चर्य मिश्रित मजेदार बात है कि धर्मशास्त्र में इस बात का कहीं कुछ भी वर्णन नहीं है कि पौलुस शादीशुदा था अथवा नहीं। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वह शादीशुदा था, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि वह एक रबी अर्थात गुरु था और यहूदी व्यवस्था अनुसार प्रत्येक पुरुष को शादीशुदा होना चाहिए और बाल बच्चे वाला भी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा फलवंत हो और संख्या में बढ़ते जाओ। उनका सोचना था कि यह ईश्वरीय आज्ञा है जिसे प्रत्येक मनुष्य को पूरा करना आवश्यक है, और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने वंश को समाप्त कर रहे हैं। अतः एक तो गुरु होने के नाते, और जैसा कि उसने व्यवस्था का सच्चाई से पालन करने की दुहाई देते हुए कहा कि मैं दोष रहित था, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह शादीशुदा था। इस बात के भी साक्ष्य हैं कि पौलुस वहां की महासभा अथवा कचहरी का सदस्य था, तथा सदस्य होने के नाते उसके लिए आवश्यक था कि वह शादीशुदा हो, क्योंकि उनका मानना था कि यदि मनुष्य शादीशुदा होगा तो वह अधिक दयावान होगा। खास तौर पर मेरा यह सोचना है कि शादीशुदा मनुष्य ज्यादा समझदार होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि पौलुस शादीशुदा था तो उसकी पत्नी का कोई विवरण क्यों नहीं मिलता। तो इस बारे में दो विचार है। पहला यह कि संभवतः उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन दूसरा जो अधिक पुख्ता और सही लगता है वह यह है कि जिस समय पौलुस ने मसीह धर्म अपनाया तो वह उसे छोड़कर चली गई। ये आम धारणा है जो आज भी कलीसियाओं में प्रचलित है। अब 7वें अध्याय में मुख्य अवधारणा यह है कि प्रभु के आने में बहुत कम समय शेष है। पौलुस को ऐसा लगा कि चूंकि प्रभु का आना निकट है, भविष्य में था और समय बहुत कम बचा था, इसलिए शादी ब्याह के संबंध में उसने ये निर्देश दिए।
ऐसा लगता है कि पौलुस शादी ब्याह करने के पक्ष में नहीं था, और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी दृष्टि में समय बहुत कम था। शादी ब्याह करने के लिए वास्तव में हमारे पास समय ही नहीं है, परंतु कुरिन्थ में व्याप्त उस समय की परिस्थितियों को चलते तथा व्यभिचार पर अंकुश रखने की दृष्टि से यह आवश्यक था कि प्रत्येक पुरुष की एक पत्नी हो और प्रत्येक स्त्री का एक पति हो। प्रत्येक पति अपनी पत्नी की पूरी देखभाल करे तथा इसी प्रकार प्रत्येक पत्नी अपने पति का पूरा ध्यान रखे। पत्नी का अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं, पति का है। इसी प्रकार पति का अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं, पत्नी का है। तुम एक दूसरे को धोखा मत दो, यौन संबंध में रुकावट न बनो तथा आपसी समझौते के अंतर्गत इसे कुछ समय के लिए उस वक्त टाल सकते हो जब तुम्हें उपवास के साथ प्रार्थना करना हो। उसके पश्चात दोनों फिर से एक हो जाओ, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि पृथक रहने की दशा में शैतान तुम्हें किसी परीक्षा में डाले। अतः पौलुस यहाँ कह रहा है कि शादीशुदा होने की स्थिति में आपसी शारीरिक संबंध स्थापित करने में कोई बुराई नहीं है, और पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को संतुष्ट करना चाहिए और वे एक दूसरे के लिए बाधक न बने। हाँ, उपवास के साथ प्रार्थना के लिए आपसी समझौते के अंतर्गत कुछ समय के लिए अलग रह सकते हो, क्योंकि परीक्षाएं अनेक हैं और एक दूसरे पर दबाव अत्यधिक है। परंतु मैं जो ये कहता हूँ वह अनुमति है, न कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सब मनुष्य हों, परंतु हरेक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी और का। इसलिए मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। अब इस समय बेशक पौलुस अविवाहित था और वह विवाहित न होने की दशा का पक्ष ले रहा है, लेकिन वह जानता है कि एक प्रकार से देखा जाए तो यह स्थिति परमेश्वर का वरदान ही है। फिर यीशु ने उन लोगों के विषय में बात की जो जन्म से ही संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं थे, और कुछ लोग परमेश्वर का राज्य प्राप्त करने हेतु इस प्रकार बन गए। लेकिन पौलुस ये जान चुका था कि उसे यह वरदान परमेश्वर की तरफ से मिला है, क्योंकि साधारण अवस्था में मनुष्य शारीरिक संतुष्टि के लिए वैवाहिक संबंध बनाता है। काम की इच्छा न होना स्वाभाविक नहीं है। वायु, प्यास और भूख के बाद काम इच्छा मनुष्य के लिए चौथी सबसे बड़ी आवश्यकता है। सर्वाधिक तीव्र इच्छाओं में इसका भी उच्च स्थान है, और यदि किसी मनुष्य में तीव्र काम इच्छा नहीं तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने उसे किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसा कि पौलुस ने कहा, विवाह के पश्चात मनुष्य चिंताओं से घिर जाता है, मुक्त रखा है। विवाह दूसरी ही परिस्थितियों को सामने लाता है। जब मैं अविवाहित था, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वच्छंद घूमता था। बस एक बड़े थैले घुमाने की जरूरत पड़ती थी और मैं निकल पड़ता था। मैं केवल पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता था और होटलों इत्यादियों में कभी नहीं रुकता था, और जहां इच्छा होती थी वहीं जाता था। लेकिन विवाह के पश्चात परिस्थितियों ने पलटा खाया। हम फिनिक्स नामक राज्य से कार में वापस घर जा रहे थे कि मेरी पत्नी बोली, प्रिय, मुझे एक प्याला कॉफी पीने की इच्छा हो रही है। मुझे ऐसा लगा मानो कोई मक्खी कान में भन बनाई, और मैं कॉफी की कई दुकानों के पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने फिर कहा, प्रिय, मुझे एक प्याला कॉफी पीना है। और मैं सुनकर भी अनसुना करके जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे उसके पैर का एहसास ब्रेक पर लगा। अगर वो उसे दबा देती तो ईश्वर ही जानता है कि मेरा क्या हाल होता। मैं शायद भयानक झटके से सामने के कांच को फोड़ता हुआ बाहर होता, और फिर बस सोचने लायक ही बात है। मैंने उसके इरादे को भांप लिया और हम एक कॉफी शॉप पर रुक गए। यह रुकना मेरे लिए समय की बर्बादी थी, लेकिन जैसा कि पौलुस ने कहा कि जब आप शादीशुदा होते हैं तो आप परमेश्वर की ओर से कम तथा पत्नी की ओर से ज्यादा ध्यान देते हैं कि उसे कैसे खुश रखें, क्योंकि आखिरकार आपको रहना तो उसी के साथ है। उसे तो नाराज किया ही नहीं जा सकता, इसलिए उसे खुश रखने में ही भलाई है, और देखा जाए तो यह ठीक भी है। इसलिए पौलुस ने कहा, यदि परमेश्वर की ओर से आपको अकेले रहने का वरदान मिला है तो अच्छी बात है। जैसे मैं रहता हूं तुम भी रहो। कुमारियों और विधवाओं मेरे समान रहो। परंतु यदि वे संयम न कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे।
या अपने पति से फिर मेल मिलाप कर लें और न पति अपने पत्नी को छोड़े। प्रभु यीशु की यही शिक्षा थी। इसलिए पौलुस ने कहा, यह मेरी नहीं अपितु प्रभु की आज्ञा है। अब इन विषयों में प्रभु की कोई आज्ञा न मिलने के कारण, परंतु विश्वास योग्य होने से पौलुस एक प्रेरित की तरह कहता है, दूसरों से प्रभु नहीं मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े। और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। इसलिए पति या पत्नी के विश्वासी होने से घर में ऐसा वातावरण निर्मित होता है कि बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। कई बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है कि उन बच्चों का क्या होता है जो मर जाते हैं। प्राय यह प्रश्न सामने आता है कि अगर कलीसिया में फूट हो जाए या कलीसिया में फूट हो तो क्या छोटे बच्चे भी बिखराव की स्थिति में रहेंगे? उन विश्वासी माता पिता के बच्चों के विषय में, चाहे उन दोनों में एक ही विश्वासी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे विश्वासी माता पिता के साथ सुरक्षित हैं। परंतु अविश्वासी माता पिता के विषय में मैं ये दावा नहीं कर सकता। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि चूंकि बच्चे उतने परिपक्व नहीं होते कि स्वयं की जिम्मेदारियों को निभा सकें, परमेश्वर बिना पक्षपात के न्याय करता है, इस बात का मुझे पूर्ण और पक्का विश्वास है। यद्यपि धर्मशास्त्र के विषय में मेरा ज्ञान उतना गहरा नहीं है, तथापि धर्मशास्त्र में कहीं नहीं पाया जाता कि सभी बच्चे माता पिता के अविश्वास के कारण हानि उठाते हैं अथवा जितने मर जाते हैं वे बचाए जाते हैं। हम जानते हैं कि यदि माता पिता में से कोई भी एक विश्वासी है तो बच्चे भी बचाए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इस प्रकार की असमंजस की स्थिति में लोग क्यों जिएं, बल्कि इसके विषय में तो विचार करना ही व्यर्थ है। केवल परमेश्वर पर विश्वास करिए। लेकिन हम जानते हैं कि माता पिता में से यदि कोई एक जन भी विश्वासी है तो वह घर परमेश्वर का अनुग्रह पाता है। लेकिन यदि कोई अविश्वासी अलग होना चाहता है तो उसे चले जाने दे। भाई बहन इस संबंध से मुक्त है, परंतु परमेश्वर हमें अनुग्रह में रखना चाहता है। इसलिए यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है और आपका पति या आपकी पत्नी आपके साथ निर्वाह नहीं कर सकते और कहते हैं, देखो मैंने इस स्थिति में आपके साथ जीवन व्यतीत करने की कसम नहीं खाई थी, मैं इसे सहन नहीं कर सकती, तो उसे जाने दे। आप किसी बंधन में नहीं है। परमेश्वर ने एक शांति में जीवन जीने का आह्वान किया है, न कि वैवाहिक जीवन में कलह का। ओ पत्नी, क्या तुम जानती हो कि तुम अपने पति को बचाओगी? या हो पति, क्या तुम जानते हो कि तुम अपनी पत्नी को ऐसे बचाओगे? परंतु जैसा कि परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है, जैसा प्रभु ने हर एक को बुलाया है, सब उसके समीप आए, मैं ऐसा ही आह्वान प्रत्येक कलीसिया में करता हूँ। अब पौलुस उन परिस्थितियों की जांच करता है कि परमेश्वर की बुलाहट के समय आप किस स्थिति में थे। कृपया इसे ध्यान से समझें कि जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने। जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। प्रत्येक जन उसी दशा में रहे जिसमें उसे बुलाया गया है। यदि तुम दास की दशा में बुलाए गए तो चिंता मत करो, परंतु यदि तुम स्वतंत्र हो सको तो वैसा काम करो, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। मनुष्य की दृष्टि में भले ही आपका दर्जा दास का हो, किंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। इसलिए जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। मसीह को स्वीकार करने के पश्चात अपनी दशा में किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव का प्रयास न करें। जब तक कि आप जिस प्रकार का जीवन पहले जी रहे थे या जो पेशा पहले अपनाए हुए थे वह मसीही सिद्धांतों के विरुद्ध न हो और आप उससे मुक्त होना चाहते हो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। चूंकि मूल रूप से हम यीशु मसीह के दास हैं, तो यदि आप मनुष्य के दास भी हों तो ऐसा मानकर चलें कि हम प्रभु के दास हैं। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। अब कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली,
परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। यहाँ अब हम एक मजेदार विषय पर बातचीत करेंगे और इसकी 3 संभावनाएं हो सकती है। पहला, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पौलुस उन पिताओं के विषय में बातचीत कर रहा है जिनके पास पुत्रियां हैं और वे कुंवारी हैं, और इस समय वो उस परिस्थिति का वर्णन कर रहा है कि आप अपनी पुत्री के विवाह की स्वीकृति देंगे या नहीं। दूसरे वे हैं जो संस्कृति और परंपराओं का दामन थामे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ में रहते हैं, यहाँ तक कि एक ही बिस्तर में सोते हैं, फिर भी कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाते, और यह एक प्रकार से प्रायोगिक विवाह का स्वरूप था जिसमें यौन संबंधों का कोई पहलू नहीं था। सिर्फ यह देखने के लिए आप बिना यौन संबंध बनाए एक साथ रह सकते हैं कि नहीं। उन दिनों कुरिन्थ नगर में यह बात आम प्रचलन में थी। तीसरा विचार यह है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विवाह तो किया था किंतु सोचा कि विवाह पश्चात बिना यौन संबंधों के रहना शायद अधिक धार्मिक था। और मेरा विचार है पौलुस शायद इसी श्रेणी की विचारधारा के संबंध में संकेत दे रहा है। हाँ, हम शादीशुदा हैं, लेकिन मेरी पत्नी अभी भी कुंवारी है। अजीब सा लगता है ना? मैं इसे समझ नहीं पाया, लेकिन इस भाग में पौलुस शायद इसी विषय को बता रहा था। मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल के क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। पुनः पौलुस के इस कथन का निचोड़ यह है कि समय बहुत कम है। यह महसूस करते हुए कि यीशु का आगमन इतने शीघ्र नहीं होगा, इफिसियों की कलीसिया को उसने पत्र लिखा जिसमें यीशु और उसकी कलीसिया के बीच सुंदर एवं मजबूत संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्हें आपसी संबंधों का सुंदरतम उदाहरण उसने बताया। अच्छा, तो क्या आप शादीशुदा हैं? अलग होने का यत्न न करें। क्या आप अपनी पत्नी से अलग हैं? पत्नी की खोज न करें। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। वह कह रहा था कि जिस प्रकार ताश के खेल में हम तुरूप का पत्ता पाने से हमेशा खुश होते हैं, शादी वह चीज नहीं है। शादी में कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं। अब उसे विषय वस्तु के दृष्टिकोण से समझना होगा। जो शादीशुदा हैं वह सांसारिक वस्तुओं की चिंता में रहता है कि वह अपनी पत्नी को कैसे प्रसन्न रख सकता है। जो अविवाहित है वह वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। इसलिए जब वो कहता है कि वह विवाहित है तो उसे ऐसा सोचना चाहिए कि वह नहीं है। पौलुस कह रहा है कि उसे परमेश्वर को प्रसन्न करने की चिंता होनी चाहिए, और यही आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। और रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। समय बहुत कम बचा है। वास्तव में वो कह रहा है कि हमारे पास इतना समय है ही नहीं कि हम वैवाहिक संबंधों में लिप्त हो। हमारे पास समय नहीं कि हम स्वयं को परेशानी और दुखों में डुबोएं। हर्षोल्लास और मौज मस्ती के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। सांसारिक वैभव को बटोरने का भी समय नहीं है। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें संसार का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। आइए हम इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें यहाँ रहना है और खाना पीना है। जो तुम्हें करना है वह करो, परंतु अधिकाई से नहीं, क्योंकि संसार के रीति रिवाज बदलते रहते हैं, या यूं कहें कि तेजी से बदलते रहते हैं। अतः पौलुस अपने समय की स्थिति को देख रहा था। समाज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, इसलिए वह चेतावनी देता है, समय कम है, घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। सांसारिक आडंबरों के लिए वास्तव में समय नहीं है। परंतु मैं सोचता हूं और ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता न हो। चिंताग्रस्त व्यक्ति ही इसको बेहतर समझ सकता है। मैं तुम्हें इन चिंताओं और परेशानियों से मुक्त रखूंगा। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है।
अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। और ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसे शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एकचित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। इसलिए उसके कहने का मतलब यह है कि स्वयं को पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा में समर्पित करने के मार्ग में पत्नी एक बाधा, एक रुकावट बन सकती है। जब वह है तो तुम्हें अवश्य ही उसके विषय में सोचना पड़ेगा और तुम्हारी वास्तविक इच्छा यह होगी कि उसको खुश रखा जाए। यह ठीक भी है। भाइयों, हमें चिंता होनी चाहिए कि अपनी पत्नियों को किस प्रकार खुश रखें, और तुम पत्नियों, तुम्हें चिंता होनी चाहिए कि अपने पतियों को कैसे प्रसन्न रखें। और हमें इन चीजों पर सावधानी पूर्वक विचार करना है। यह उचित ही नहीं, ठीक भी है। मैं पुनः विचार करता हूं कि जो व्यक्ति अविवाहित जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें अवश्य ही परमेश्वर से वरदान प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। और यदि परमेश्वर ने आपको यह वरदान नहीं दिया है, तो वचन के अनुसार कि जिसने एक पत्नी को प्राप्त किया है, उसने एक अच्छी वस्तु प्राप्त की है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर रहता है। आपको पत्नी प्राप्त करनी चाहिए। पौलुस इस विचार से कहता है कि समय इतना कम किया गया है, इन बातों के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहा। और यह भी हो सकता है कि हम जबकि अंत समय की ओर बढ़ रहे हैं, पुनः उन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तथापि बाइबल हमें विवाह के प्रति निराश नहीं करती, परंतु क्या यह परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्य को बताती है। यह एक स्वाभाविक चीज है। अविवाहित रहना अस्वाभाविक है। परंतु यदि कोई ये समझे कि मैं उस कुंवारी का हक मार रहा हूं जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका विवाह होने दे। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और आवश्यकता न हो, उसको आवश्यकता न हो, यह मुख्य बात है। वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है, अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता, वह और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है, तब तक वह उससे संबंध बंधी हुई है। परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिसे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। अब मेरे विचार में यदि वह अविवाहित रहे तो अधिक सुखी रहेगी। ये एक रोचक स्थिति है। उस समय कुरिन्थ की क्या दशा थी, उसको याद रखते हुए इस बात को संदर्भ में देखना चाहिए। और पौलुस के अनुसार समय कम था और लगभग समाप्त हो चुका था। अब दूसरा मुख्य विषय है मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को ग्रहण करने का। हम जानते हैं कि हमें सब चीजों का ज्ञान है, किंतु जैसा कि लिखा है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम उन्नति करता है। दोनों चीजों में अर्थात ज्ञान और प्रेम में कितना अंतर है। उन दिनों में एक बड़ी समस्या थी कि अधिकांश लोग मूर्ति पूजक थे और बाजार में जो मांस बिक्री के लिए आता था, उसमें से एक हिस्सा मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ होता था। जब वे मांस बलिदान करते थे तो एक हिस्सा मूर्तियों के आगे चढ़ाते थे और पुजारी अपना हिस्सा लेकर बाकी उन्हें लौटा देते थे, और वही मांस प्राय बाजार में बिकने आता था। अब अनेकों मसीहियों के सामने यह एक जटिल समस्या रहती थी कि अपनी आत्मा के विरुद्ध उन्हें उस मांस को खाने के लिए बाध्य होना पड़ता था जो मूर्तियों पर चढ़ाया जा चुका था। इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन कुरिन्थ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपने ज्ञान का घमंड था और जो कहते थे कि ये मूर्तियां क्या है, मात्र पत्थर के टुकड़े, इसलिए कुछ भी खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं समझ सकता हूं कि ये चढ़ाई गई वस्तु कुछ भी नहीं है। अतः इस मांस को बिना अपनी आत्मा को कलुषित किए मैं बड़े आराम से खा सकता हूं। अब पौलुस ऐसे ही लोगों से बात कर रहा है जो अपने ज्ञान के आधार पर इतना सब कुछ कहने की स्वतंत्रता ले रहे थे और जो अपने अन्य भाइयों के विश्वास के लिए ठोकर का कारण बन रहे थे।